हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व तक डिस्कस किया था और आज हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इनकी जो फीचर्स हैं या विशेषताएं जो हैं वो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी हैं? पहली है इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप्ड और दे स्लोप डाउनवर्ड। मतलब जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं उनका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, यानी लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाएं होता है। अब क्यों होता है? उसका कारण ये है कि जब हम एक वस्तु की अधिक मात्रा कर खरीदते हैं तो हमें दूसरी वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, दूसरी वस्तुएं कम हो जाती हैं, इसलिए इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, यानी दोनों वस्तुओं में अपोजिट रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये है कि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है। दूसरा इसका है कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो ओरिजिन पॉइंट, यानी जो ग्राफ हमारा होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ काटते हैं उसकी तरफ झुका हुआ होता है, कॉन्वेक्स होता है। उसका कारण क्या है? ये कॉन्वेक्स क्यों होता है? उसका कारण है घटती सीमांत प्रतिस्थापन। घटती सीमांत प्रतिस्थापन का मतलब है कि जैसे सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी अगर हम एक वस्तु की अधिक मात्रा में उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ता है, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ। उसके बाद तीसरी बात आती है इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी या जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, जितने भी कर्व हम एक उस डायग्राम में खींचते हैं, वो ना तो एक दूसरे को टच करते हैं और ना ही एक दूसरे को काटते हैं। कारण क्या है? उसका रीज़न ये है कि जितने भी इंडिफरेंस कर्व हम खींचते हैं, एक नीचे है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, तो ये डिफरेंट सेटिस्फिकेशन को दर्शाते हैं, यानी संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। अगले में उसको क्लियर हो जाता है, कह रहा है वो हायर डिफरेंस का रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, यानी जो जितने भी डिफरेंस मैप में इंडिफरेंस कर्व होते हैं उनमें से जो नीचे वाला कर्व है वो लोअर सेटिस्फिकेशन को दर्शाता है, उससे ऊपर वाला ऊंचे सेटिस्फिकेशन को, फिर उससे ऊंचे ऊपर वाला उससे और ज़्यादा सेटिस्फिकेशन को दर्शाता है। यही कारण है कि ये एक दूसरे को ना तो टच करते हैं और ना ही इंटरसेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो लेवल है सेटिस्फिकेशन का वो डिफरेंट है। उसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व टच इज नाइदर एक्स एक्सिस और नॉर वाई एक्सिस, यानी जितने भी इंडिफरेंस जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करते हैं और ना ही वाई एक्सिस को। हालांकि इनका स्लोप लेफ़्ट टू राइट, बॉटम टॉप टू बॉटम होता है, पर ये एक एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ना टच करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम जो इंडिफरेंस कर्व लगाते हैं वो दो वस्तुओं का होता है, दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है। तो एक ना हम दोनों वस्तुओं में से चाहे अल्प मात्रा में खरीदेंगे जरूर, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक वस्तु की मात्रा 0 हो जाए, और जब 0 वस्तु की मात्रा नहीं होगी तो इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके इसकी प्रॉपर्टीज़ थी और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। उसके बाद अगले चैप्टर में बात करेंगे। थैंक यू।